हेलो गाइस। आप लोग कैसे हैं? हाई। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज भी हम लोग रीडिंग लेकर आए हैं आपके। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन पे है, करंट फीलिंग पे है, किस तरह के डीपेस्ट थॉट हैं उनको, उनके आपको लेकर। और नो कांटेक्ट की सिचुएशन में किस तरह से वो आपको सोच रहे हैं, किस तरह से आपके लिए उनकी थिंकिंग है। और ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी जोडियक साइंस वालों के लिए है। तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है तब से आपके लिए एप्लीकेबल होगी। और तब जब तक मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए, अच्छे वे में उनको याद कीजिए और उनको मैनिफेस्ट कीजिए, जिससे मैं उनकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ और आपको उनकी एनर्जी बता पाऊँ। तो अच्छे वे में आप याद कीजिए उनको, उनका फेस अपनी आंखों के सामने लाइए और उनके बारे में अच्छे से सोचिए। तब तक मैं कार्ड को शफल करती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है नो सिचुएशन में, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है नो सिचुएशन में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे गाइड करें, बताएं कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट सिचुएशन है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट डीपेस्ट फीलिंग है। 4 ऑफ कप, द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, 5 ऑफ कप एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। और बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस यहाँ पर चारों ही एलिमेंट आ गए हैं हमारे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, चलिए सारे ही जोडियक साइंस हमारे आ गए हैं। फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, और एयर साइन भी है, और अर्थ साइन भी है। सारे ही जोडियक साइंस हमारे यहाँ पे इंक्लूड है। तो अभी मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को डिस्कस करने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस समय आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं अब आपके बारे में। एक तो आपकी सिचुएशन में मुझे जो पता चल रहा है वो ये चल रहा है कि अब आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा आपके बारे में डीप सोच रहे हैं, मतलब डीप थिंकिंग में है आपके लिए। वो पास्ट की चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं कि पास्ट में आपने अपने पार्टनर को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ देने की कोशिश करी या बहुत कुछ देने का सोचा, लेकिन आपके पार्टनर ना किसी और ही दुनिया में थे और आपकी तरफ उन्होंने फोकस नहीं किया। अब वो इस बारे में सोच रहे हैं कि करंटली ये सोच रहे हैं कि वो आपने जो भी उनको देने की कोशिश करी तब उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन आज की डेट में वो सारी चीज़ें उनको बहुत याद आ रही हैं। आपको मिस बहुत कर रहे हैं। उस चीज़ के लिए गिल्ट भी उनके अंदर बहुत है कि मैंने अपने पार्टनर की चीज़ों को सोचा नहीं, समझा नहीं, किया नहीं। आपके लिए ना इस एनर्जी में भी है कि अगर अब वो कोई कदम उठाते हैं आपकी तरफ या इस रिश्ते में अब कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो क्या अब आप लोग अपनी लाइफ में उनको एंट्री देंगे। और अगर वो आप एंट्री देते भी हो तो आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मेरी लाइफ से आप क्यों गए, यानी कि कहीं ना कहीं आपको इस तरह देख रहे थे कि आप पास्ट में उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। आप उनको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे थे। मेरे जो व्यूवर्स हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग ना ऐसे हों कि
उनको सच बोलना बहुत अच्छा लगता है, और सच भी वो ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले को बुरा लगता है तो लगता रहे, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मैं सच बोलूँगा या बोलूँगी। इस तरह की मेरी मेरी कार्डों की एनर्जी जो मुझे बता रही है वो ये है कि मेरे व्यूवर्स ने बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई ना मेरे अपने पार्टनर को पहले ही बता दी थी कि जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, जिस भी चीज़ के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो, या जो भी अपनी लाइफ में अपने रिलेशन में हो रहा है, उसका रीज़न क्या होगा या उसका आगे का निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से मैं अपने पार्टनर को समझा दी थी। लेकिन उस समय आपके पार्टनर ने आपकी चीज़ों पे गौर नहीं किया, आपकी बातों पे गौर नहीं किया, बल्कि ये समझा कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप उन पे अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हो, आप उन्हें पूरी तरह से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उनको किसी बाउंडेशन में बांधने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब वो इस चीज़ को समझ गए हैं कि आप उनको बांधने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि आप सारी सच्चाई को इंडिकेट कर रहे थे। आप सारी चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, या आप अपनी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हैं उस सिचुएशन को इस तरह से कर रहे हैं, तो आगे फ्यूचर में ऐसा होगा। लेकिन उस समय आपके पार्टनर पे किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके इमोशंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपकी कही हुई बातों पे उन्होंने बिलीव नहीं किया। लेकिन आज की डेट में वो सारी चीज़ों को सोच रहे हैं कि आपकी कही हुई बातें अगर उस समय मान ली होती तो शायद आज इस एनर्जी में ना होते कि वो एकदम सैड होते। आपको मिस बहुत कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और अब ना जैसे पास्ट में आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पैशनेट हुआ करते थे, उनके पीछे बहुत ज़्यादा भागा करते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा रनर और चेजर वाली एनर्जी थी आपकी। मतलब आप रनर में थे, वो चेजर में थे, और आपके पार्टनर रनर में थे। आप उनको बहुत अपने इमोशंस दिखाते थे, बहुत पैशनेट करते थे, बहुत सारी चीज़ों को आप बताते थे। लेकिन अब आपके पार्टनर ना उसी एनर्जी में आ रहे हैं कि अब वो आपको चेज़ कर रहे हैं, और आप रनर की एनर्जी में हो। कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स ने अब अपने ऊपर फोकस किया है, अपनी लाइफ पे फोकस किया है, अपने गोल पे फोकस किया है, और अपनी मेहनत के दम पे ना अपने आप को चमकाया है। जो चीज़ें द स्टार कार्ड पूरी तरह से इंडिकेट कर रहा है, आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया है, जिसकी वजह से अब आप एक स्टार की तरह चमक रहे हो। आप लोगों का हो सकता है सोशल मीडिया पे कोई ब्लॉग चलता हो, कोई वीडियो चलता हो, या सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं ये है कि मैंने अगर अपने आप को एक बाउंड्री में क्रिएट करके रखा था, तो उस बाउंड्री को वो खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ पैशनेट हो रहे हैं। अगर उन्होंने ब्लॉक की सिचुएशन में रखा था, तो वो अनब्लॉक करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप के नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट की चीज़ों को सोच के उन्होंने आपको ब्लॉक किया, लेकिन अब वो अनब्लॉक करने की उसमें है। द स्टार के नीचे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि वो पैशनेट बहुत हो रहे हैं अब आपके लिए उनके अंदर बहुत पैशन जाग रहा है। वो अब आपकी तरफ हर हालत में बढ़ना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 5 ऑफ कप आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके रिलेशन में जो भी आपने वर्क किया, जो भी आपने इस रिलेशन में दिया, उन चीज़ों को आज की डेट में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर फिर से वापस आ जाए, और उन्हीं सब चीज़ों को फिर से मेरी लाइफ में फिर से ग्रो होने लगे, फिर से मेरी लाइफ में रंग होने लगे, खुशियाँ होने लगे, अबेंडेंस होने लगे। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा इस समय किसी ऐसी प्रॉब्लम में है जो उनकी पेन, मतलब उनके दर्द से बाहर है, उनके सोच से बाहर है, और वो रातों में सो नहीं पा रहे होंगे। उनको नाइट्समियर की प्रॉब्लम हो रही होगी, वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, माइंड से रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम होगी, या बैकबोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, हैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, या आंखों से रिलेटेड उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। इस समय वो उनको नाइट्समियर की प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक एनर्जी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि मैं सिचुएशन से निकलूं तो कैसे निकलूं। ठीक है, ये तो उनकी करंट एनर्जी निकल कर आई, और अब आपको चेस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अब आपके पीछे भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। अब आपके लिए जो चीज़ें आप पहले इनसे मांग रहे थे, वो चीज़ें अब ये देने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन शायद मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, वो अब इस चीज़ पे अपने आप को मूव ऑन कर चुके हैं।
इस सिचुएशन से अपने आप को मूव ऑन कर चुके हैं, इस एनर्जी से अपने आप को मूव ऑन कर चुके हैं कि अब मेरा पार्टनर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर की ये एनर्जी है तो देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स का पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। द फूल की एनर्जी आई है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। जस्टिस। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए। किंग ऑफ कप और बॉटम की एनर्जी है द टावर। द वर्ल्ड। ओके, एक तो जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आप लोगों का जो रिलेशन है आज की डेट में वो काफ़ी लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा। आप लोगों की लाइफ में जो भी टावर मोमेंट आया उस मोमेंट के बाद आपने के पार्टनर को अब चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर मैंने आपको छोड़ के किसी और की तरफ ना बढ़ा होता तो शायद आज मेरी जो बैड साइकिल चल रही है वो ना चलती। अब मैंने बैड साइकिल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर बॉटम की एनर्जी में द वर्ल्ड भी आया है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, तो यानी कि वो किसी एक साइकिल को ख़त्म करके अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। किंग ऑफ कप ये बताता है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे और स्टेबिलिटी के साथ करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ट्रेडिशनल डेक होती है उसमें जो किंग ऑफ कप का कार्ड होता है वो सॉरी नाइट ऑफ कप का कार्ड होता है, उसमें बैक साइड दिखाई जाती है किंग की। जो बंदे का फेस होता है वो बैक साइड में होता है, लेकिन जो हमारा ये कार्ड है वो क्या शो कर रहा है कि ये फ्रंट से आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी कि अब आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि आपके लिए उन्होंने क्या किया। इस टावर मूवमेंट के बाद उनकी लाइफ बिल्कुल बैड साइकिल में चली गई है, बैड चीज़ों में चली गई है, बैड जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में शुरुआत करी ना टावर मूवमेंट के बाद, जैसे आपको छोड़ के किसी और की तरफ हो गए या आपको लीव करके किसी और सिचुएशन की तरफ उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, वहाँ पे उनकी जो कंडीशन बन रही है वो ये बन रही है कि वो किसी ऐसी साइकिल में घूम रहे हैं जहाँ पे उनका सब कुछ बैठ जा रहा है। तो अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब वो नए शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है, जिसको वो ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल के थ्रू आपसे मिलना चाहते हैं। और बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन आने वाला है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर का रीयूनियन का ऑफ़र आने वाला है। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो अपने पार्टनर को अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उनको करना चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ में अभी भी अपने पार्टनर के लिए जगह बना के रखे हुए हैं, तो आपके पार्टनर आ रहे हैं। लेकिन अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपको रिसीव करना है कि नहीं करना है, आपको उनको अपनी लाइफ में रहने देना है कि नहीं रहने देना है, ये आप मेरे व्यूवर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ की जो सिचुएशन है या यहाँ पे जो भी एनर्जी आई है वो बहुत ही बस्ट आई है कि आपके पार्टनर ने मुझे आपको बहुत पेन दिया, बेइंतहा पेन दिया, जिसकी वजह से शायद आप लोगों ने उनकी लाइफ से मूव ऑन कर लिया, उनके सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया, या हो सकता है कि सिटी वाइज भी आप लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया हो अपने पार्टनर से।
तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो यही हो रही है। तो चलिए एंजल्स से पूछते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स का लिए आपका क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को, अगर अपनी लाइफ में इस रिलेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो पहले इन्फॉर्मेशन और इकट्ठी कर लो कि आपका पार्टनर आपकी तरफ किस वे में बढ़ रहा है, अच्छे वे में बढ़ रहा है या बुरे वे में बढ़ रहा है, या उसकी कोई और इंटेंशन है आपकी तरफ बढ़ने की। इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर लो। चॉइस एंड न्यू डायरेक्शन, यानी कि अब आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइस हैं। आप अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अब वो आप चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। बिग हैप्पी चेंज, यानी कि आप जो भी अपने लिए चूज़ करोगे वो आपकी लाइफ में हैप्पी चेंज लेकर आएगा, आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्मूथली चलेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। तो ये एंजल गाइडेंस थे आपके लिए। अगर आपकी सिचुएशन से मेरी ये रीडिंग मैच करी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि सभी से रीडिंग मैच करे। जो चीज़ें आपसे मैच करती हैं उनको आप लीजिए, जो चीज़ें आपसे नहीं मैच करती हैं वो किसी और के लिए होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।